There's news coming in of former Babri Masjid litigant had been attacked while he was offering namaz, when he was offering prayers in a masjid there, Iqbal Ansari, while he's been claiming that he has been attacked because he praises Prime Minister Narendra Modi. And there you can see the attempts that were made for SOS for help as he was offering namaz in that masjid, and there were a few individuals who attacked him, and after that when he raised the call for help, he was helped by the police there. When it comes to the accused, they have now been booked of assault, but the reaction that is now coming in from Iqbal Ansari's side, what happened with him, let's listen then. और मैं भी नमाज पढ़ने गया था, हमेशा जाया करता हूँ। नमाज जो है खत्म हो चुकी, दुआ मांगने का टाइम था। बगल में खिड़की लगी हुई थी, खिड़की हमने खोल दिया। वो दौड़ करके आया, खिड़की को बंद करने लगा। आपका खिड़की को बंद करोगे, जो खिड़की लगी है तो ये खोलने के लिए वो हाथापाई करने लगा। उसका कहना है कि तुम नमाज पढ़ने आते हो कि यहाँ राजनीति करते आते हो, यहाँ बाबा की तारीफ करते हो। उसका एक ही मकसद है कि जो है बाबा की बुराई करो, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहे। ये तो कहो बाहर सारे सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे, पूरी मीडिया कर्मी मौजूद रही कि सुरक्षा कर्मी हमारे सरकार के पास जितनी भी है आजकल, वो सारे सुरक्षा कर्मी बिल्कुल मुस्तैद हैं। कहीं भी कोई घटना होने नहीं पाती, इसी की देन है कि जो हम बच गए। इकबाल अंसारी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। इकबाल अंसारी जी, हम आपकी तस्वीरें देख पा रहे हैं सर, जिस तरीके से आपके ऊपर हमला हुआ था, आप मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने के लिए, आखिरकार हुआ क्या था सर, जरा उसके बारे में जरा बता सकते हैं आप? देखिए, रोज की तरह हम भी जो है नमाज पढ़ने जो है जाते हैं, और अलविदा का दिन था, जुमा का दिन रहा, तो बगल में खिड़की लगी हुई है, तो उसी को हम खिड़की जो है खोल दिया। खिड़की जो है खुलती है, तो ये पप्पू नाम का आदमी जो है तुरंत हमारे पास जो आया और जो है हमसे हाथापाई करने लगा। उसने कहा कि तुम यहाँ राजनीति करते हो, यहाँ मीडिया को लेकर आते हो और जो है मोदी जी की और योगी जी की तारीफ करते हो। इसी बात को लेकर के जो है वो हमसे हाथापाई करने लगा, क्योंकि जब हम जो है सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार विकास का काम कर रही, तो लोग मीडिया हमसे पूछती है, तो सच बात बताने में कोई हर्जा तो है नहीं। जब हम सच्चाई को लोगों के सामने बताया करते हैं, जो कि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, उनकी भी हमने तारीफ किया, योगी जी अयोध्या में बहुत बार आए, लेकिन कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हम साथ जो देख रहे हैं, अयोध्या नगरी है, धर्म की नगरी है, यहाँ हमें झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। जो सच्चाई है उसको हम बताया करते हैं, उसी को लेकर के उसने हमें हाथापाई किया। लेकिन आपत्ति आखिरकार किस लिए थी? आप खिड़की खोल रहे थे इसलिए थी, या आप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते इसलिए थी? देखिए, क्योंकि बाहर मीडिया थी, जो कुछ भी हुआ है वो मीडिया के कैमरे में कैद है। क्योंकि जब नमाज पढ़ने जाओ जो है तो मीडिया भी रहती है, तो जो है सुरक्षा भी रहती है। तो ये सोच रहा था कि ये जो है आते हैं तो यहाँ राजनीति करते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं तो लोगों को दिखाते हैं कि मुसलमान हमारे साथ में है। उसका मकसद यही है, यहाँ जो है सरकार की मतलब बड़ाई मत करो, सरकार की बुराई करो। तो क्या आप उन लोगों को जानते थे जिनके ऊपर आपके ऊपर हाथापाई जिसने की? आप क्या उन लोगों को जानते थे? जानते हो, हमारे घर के थोड़ा ही जो है दूर पे है जी। तो आखिरकार आपत्ति क्या थी उसके बाद? क्या आपने पुलिस के साथ कंप्लेंट दर्ज करवाई? हाँ, हमने कंप्लेंट भी कराई, गिरफ्तारी भी हुई, क्योंकि उस वक्त जो है मीडिया भी थी, सारी चीजें जो है मीडिया के कैमरे में कैद है हो गई है। प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद रहा, जो लोग जैसा वो कर रहे थे उसी की वजह वैसा ही सरकार ने जो है हमारे यहाँ जो है SOR जो है मौके पे रहे, उन्होंने तुरंत उसको जो है गिरफ्तारी जो है किया उसको। जी, लेकिन जब आपको वो धमकी दे रहे थे तो वो क्या कह रहे थे? देखिए, ये इनका एक ही मकसद है कि तुम सरकार की तारीफ करते हो और सरकार की तारीफ करना बंद करो, हिंदू मुसलमान की लड़ाने की बात करो। वो चंदा वसूलने वाले लोग हैं। उन्होंने ये कहा हिंदू मुसलमान का जो है दंगा फसाद फैलेगा तो हमको चंदा वसूलने में फायदा होगा, उनका यही एक मकसद है। जी, इकबाल अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दैट इज इकबाल अंसारी, द फॉर्मर बाबरी मस्जिद litigant there, who's been attacked while he was offering prayers in the masjid there. And the accused in the case, Adib, as Iqbal Ansari was exclusively speaking to us, they have been taken into custody by the police. Well, definitely the former litigant of Babri Masjid, Iqbal Ansari, was attacked inside the mosque on the day of Al-Wida while he was offering namaz. As per the FIR, Iqbal Ansari has mentioned in the FIR that
he was trying to open the window when 2-3 persons who were present inside the mosque grabbed him and started misbehaving with him. In fact, Iqbal Ansari was roughed up inside the mosque. Later, he asked the police to intervene and lodged an FIR against an accused who has been named as Ayub. He has been arrested by police under the charges of criminal intimidation, intentional insult, and voluntary causing hurt. These are the sections IPC 323, 504, 506, under which the Ayub has been arrested. Iqbal Ansari also told police that there were around 3 to 4 other people who were misbehaving with him and who were involved in manhandling him. Right. He doesn't know his name, but he will identify him when he sees him in person. So this is the matter which happened right here. All right, keep tracking that story for us. Adeep, get us reactions as well on this story. We also had a word with Iqbal Ansari directly when it comes to this incident that has been reported. The accused in the case have now been booked by the police. There's news coming in. A former Babri Masjid litigant had been attacked while he was offering namaz, when he was offering prayers in a masjid there, Iqbal Ansari, while he's been claiming that he has been attacked because he praises Prime Minister Narendra Modi. And there you can see the attempts that were made for SOS for help as he was offering namaz in that masjid, and there were a few individuals who attacked him, and after that when he raised the call for help, he was helped by the police there. When it comes to the accused, they have now been booked of assault, but the reaction that is now coming in from Iqbal Ansari's side, what happened with him, let's listen then. और मैं भी नमाज पढ़ने गया था, हमेशा जाया करता हूँ। नमाज जो है खत्म हो चुकी, दुआ मांगने का टाइम था। बगल में खिड़की लगी हुई थी, खिड़की हमने खोल दिया। वो दौड़ करके आया खिड़की को बंद करने लगा। आपका खिड़की को बंद करोगे, जो खिड़की लगी है तो ये खोलने के लिए वो हाथापाई करने लगा। उसका कहना है कि तुम नमाज पढ़ने आते हो कि यहाँ राजनीति करते आते हो, यहाँ बाबा की तारीफ करते हो। उसका एक ही मकसद है कि जो है बाबा की बुराई करो, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहे। ये तो कहो बाहर सारे सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे, पूरी मीडिया कर्मी मौजूद रही कि सुरक्षा कर्मी हमारे सरकार के पास जितनी भी है आजकल, वो सारे सुरक्षा कर्मी बिल्कुल मुस्तैद हैं। कहीं भी कोई घटना होने नहीं पाती, इसी की देन है कि जो हम बच गए। इकबाल अंसारी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। इकबाल अंसारी जी, हम आपकी तस्वीरें देख पा रहे हैं सर, जिस तरीके से आपके ऊपर हमला हुआ था। आप मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने के लिए, आखिरकार हुआ क्या था सर, जरा उसके बारे में जरा बता सकते हैं आप? देखिए, रोज की तरह हम भी जो है नमाज पढ़ने जो है जाते हैं, और अलविदा का दिन था, जुमा का दिन रहा, तो बगल में खिड़की लगी हुई है, तो उसी को हम खिड़की जो है खोल दिया। खिड़की जो है खुलती है, तो ये पप्पू नाम का आदमी जो है तुरंत हमारे पास जो आया और जो है हमसे हाथापाई करने लगा। उसने कहा कि तुम यहाँ राजनीति करते हो, यहाँ मीडिया को लेकर आते हो और जो है मोदी जी की और योगी जी की तारीफ करते हो। इसी बात को लेकर के जो है वो हमसे हाथापाई करने लगा, क्योंकि जब हम जो है सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार विकास का काम कर रही है, तो लोग मीडिया हमसे पूछती है, तो सच बात बताने में कोई हर्जा तो है नहीं। जब हम सच्चाई को लोगों के सामने बताया करते हैं, जो कि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, उनकी भी हमने तारीफ किया, योगी जी अयोध्या में बहुत बार आए, लेकिन कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हम साथ जो देख रहे हैं, अयोध्या नगरी है, धर्म की नगरी है, यहाँ हमें झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। जो सच्चाई है उसको हम बताया करते हैं, उसी को लेकर के उसने हमें हाथापाई किया। लेकिन आपत्ति आखिरकार किस लिए थी? आप खिड़की खोल रहे थे इसलिए थी, या आप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते इसलिए थी? देखिए, क्योंकि बाहर मीडिया थी, जो कुछ भी हुआ है वो मीडिया के कैमरे में कैद है। क्योंकि जब नमाज पढ़ने जाओ जो है तो मीडिया भी रहती है, तो जो है सुरक्षा भी रहती है। तो ये सोच रहा था कि ये जो है आते हैं तो यहाँ राजनीति करते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं तो लोगों को दिखाते हैं कि मुसलमान हमारे साथ में है। उसका मकसद यही है, यहाँ जो है सरकार की मतलब बड़ाई मत करो, सरकार की बुराई करो। तो क्या आप उन लोगों को जानते थे जिनके ऊपर आपके ऊपर हाथापाई जिसने की? आप क्या उन लोगों को जानते थे? जानते हो, हमारे घर के थोड़ा ही जो है दूर पे है जी। तो आखिरकार आपत्ति क्या थी उसके बाद? क्या आपने पुलिस के साथ कंप्लेंट दर्ज करवाई? हाँ, हमने कंप्लेंट भी कराई, गिरफ्तारी भी हुई, क्योंकि उस वक्त जो है मीडिया भी थी, सारी चीजें जो है मीडिया के कैमरे में कैद है हो गई है। प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद रहा, जो लोग जैसा वो कर रहे थे उसी को वजह है वैसा ही। सरकार ने जो है हमारे यहाँ जो है SOR जो है मौके पे रहे, उन्होंने तुरंत उसको जो है गिरफ्तारी किया उसको। जी, लेकिन जब आपको वो धमकी दे रहे थे तो वो क्या कह रहे थे?
देखिए, ये इनका एक ही मकसद है कि तुम सरकार की तारीफ करते हो और सरकार की तारीफ करना बंद करो, हिंदू मुसलमान की लड़ाने की बात करो। वो चंदा वसूलने वाले लोग हैं। उन्होंने ये वो कहा चाहते हैं कि जब हिंदू मुसलमान का जो है दंगा फसाद फैलेगा तो हमको चंदा वसूलने में फायदा होगा। उनका यही एक मकसद है। जी।